तो जवानी ऐसी चीज़ है कि आदमी को या तो पॉजिटिव या नेगेटिव करने के लिए बेहतरीन मौका है। जो रुपए और बुराई करनी है, तो यही एक एज होती है। गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ। जैसे एक बच्चा गिर जाता है, तो हम अगर कहने लगे कि अरे बेटा कूद गए, तो हँसने लगता है। मतलब इतना मोटिवेशन का फ़र्क होता है। अगर कह दे बेटा गिर गए हो, तब रोने लगता है। तो एजुकेशन का जो मेन एम है वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है। लोग पढ़ सिर्फ इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको डिग्री चाहिए। जैसे एक एजुकेशन तो ये है कि जो इंसान को इंसान बना दे। हेलो डियर गाइस, होपिंग दैट you are happy. Today a great personality, we can say genius person of Mau, Safima, new thinking and new searcher are before me, and there is most welcome of that great personality. Please welcome here, take your seat. Hoping that you can give some, okay, you will give some tips so that the students may be genius in MOU. So what is your attention? आपकी MOU के एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, और उम्मीद यही है कि मेहनत कामयाब होती है। देर तो लगती है, लेकिन इंशाअल्लाह वो कामयाब होती है। और खुद ही आप माशाल्लाह रिचेस्ट पर्सन हैं, फिर भी आपको किसी तरीके का निस्वार्थ सेल्फलेसली आप कोशिश कर रहे हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। ऐसे जज्बे बहुत कम लोगों में होते हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। और माशाल्लाह उन महान उन अजीम शख्सियतों में आपको अगर इंक्लूड किया जाए तो कोई मुबालगाराई नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप इस टॉपिक पर लोगों को बताएं कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं और लोग भी पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने से कोई बेनिफिट हो रहा है मऊ में, या फिर उसके बाद हमको मऊ में पुनर्जागरण लाने में कितना टाइम लग सकता है एजुकेशनल फील्ड में। तो इस तरीके से हमारी यह है कि आप जो है कुछ लोगों को सजेस्ट करें, ताकि माशाल्लाह थाउजेंड्स पीपल आपके फॉलोअर हैं, बात मानते भी हैं, तो लोगों को कुछ बात मनवाना है हमको इंशाल्लाह। तो कुछ रिक्वेस्ट है कि और गार्जियंस गाइस सभी लोगों से, स्पेशली हमारे मऊ के लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि एजुकेशन निकाल दिया जाए तो कुछ रह नहीं जाता है। एक जानवर और एक इंसान में एजुकेशन ही फर्क करता है। जैसा कि किसी की परवरिश जंगल में हो गई तो उसका ट्रीटमेंट सेम था। शीशे के सामने खड़ा होता था तो वो गुरसता था तो वो भी गुरसता था। तो वी आर सोशल एनिमल। जस्ट अगर सोशल एनिमल हैं तो हमको एजुकेशन लेना ज़रूरी है। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको जानने के लिए सबसे पहले सबसे अहम जो रोल अदा होता है वह एजुकेशन ही का है। तो मैं तो कुछ ज़्यादा ही बताया माशाल्लाह, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है यहाँ पे इनवाइट किया। और जो एजुकेशन को लेके आप बात कह रहे हैं, हम तो बहुत छोटे हैं चीज़ों को रखने के लिए, लेकिन जैसे कि अब आपने हमारी संस्था का, हमारी एनजीओ का नाम लिया, तो मेनली हम लोग एजुकेशन फील्ड में ही काम कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन का तो नहीं पता, लेकिन जॉब या नौकरी जो आजकल उसके पीछे भाग रहे हैं लोग, उसकी वजह से एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है। लोग पढ़ सिर्फ इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको डिग्री चाहिए। जैसे एक एजुकेशन तो ये है कि जो इंसान को इंसान बना दे। बेशक बेशक आज के टाइम पे जो एजुकेशन के पीछे लोग भाग रहे हैं वो इस एम के साथ लोग नहीं भाग रहे हैं। लोग चाहते हैं कि बस जल्दी से किसी तरीके से पढ़ाई पूरी हो और डिग्री मिले, जो है जॉब हो जाए। बॉयज इसके पीछे भाग रहे हैं जॉब के लिए, और गर्ल्स के केस में तो वो पढ़ रही हैं किसी तरीके से, मोस्टली खासकर अगर मऊ के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो वो पढ़ रही हैं, और फिर उनका यही रहता है कि हाँ शादी करके उसके बाद घर ही चलाना। तो एजुकेशन का जो मेन एम है वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है।
उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि कैसे एजुकेशन को हम लोग रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग मजाक में बोलते हैं मैथमेटिक्स को लेके कि A+B इन सबका रियल जिंदगी में क्या यूज़ है, केले लेने जाएंगे तो वहाँ पे तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो वो तो खैर मजाक के वे में लोग बोलते हैं, लेकिन अगर हम लोग डीपली सोचें तो एजुकेशन को हम लोग अपने रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए काम किया जा सकता है। हर चीज से कुछ ना कुछ इंसान सीख के अपनी लाइफ में जो उसको ला सकता है। आपको इतिहास से जैसे हम लोग गलतियां सीखते हैं, तो हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन हम लोग उससे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन की जैसे आपने बात की, ऑनलाइन एजुकेशन भी ठीक है, इंसान घर से जो है बैठे बैठे पढ़ाई कर रहा है। पिछले 2-3 साल में तो यही हुआ, लेकिन उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारे हैं। हम कुछ खोल के जो है ऑनलाइन पढ़ना जा रहे हैं, अचानक नोटिफिकेशन आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, फिर इंसान उसमें एडवर्टीजमेंट आ गया। 2 मिनट के लिए इंसान जाता है, 1 घंटा जो है बीत जाता है। तो इसके कुछ नुकसान भी हैं, बट ओवरऑल अगर हम कहें तो हाँ, एजुकेशन की फील्ड में मऊ में काम करने की ज़रूरत बिल्कुल है, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ने के लिए या सीखने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। खासकर हम लोग की जो एज है, इस एज में भटकना, हॉर्मोन्स का ऊपर नीचे होना, कॉलेज या कोचिंग जाके वहाँ पे कुछ और काम करना। अभी हम लोग की जैसे शफीमा की मीटिंग हुई पिछले महीने, आई थिंक सितंबर में, तो इसमें हम लोग मेनली यही चर्चा की कि कैसे मऊ के कुछ खास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं, 50% से ऊपर बच्चे जो है वहाँ पे जाके पढ़ते ही नहीं है। क्लास के टाइम पे घूम रहे होते हैं, लड़कियां लड़कों के साथ जो है रेस्टोरेंट में, होटल में जाती हैं। लस्टी कंडीशन। हाँ, लस्टी कंडीशन है। तो ये सब एजुकेशन के नाम पे ही हो रहा है। तो ये सब स्टूडेंट को, जैसे आपने सजेशन देने को कहा, हम तो कुछ होते नहीं सजेशन देने वाले, लेकिन हम यही बोलेंगे कि अगर माँ बाप भरोसा करके भेज रहे हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, जब वक्त है या सही जगह पे इंसान उसको करे, समझ में आता है। पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई का दुरुपयोग करके अपने माँ बाप को धोखा देना, पैसे भी बर्बाद करना, वक्त भी बर्बाद करना, ये हम सबको कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। तो यही कहना चाहेंगे, और बाकी आप जो कहें। नहीं, ये तो जितनी बात आप कहे हैं बिल्कुल मौजू है। आज के दौर में ये सब देखा जाता है, और पैशन इज नॉट जस्ट एनी गुड थिंग्स, इट इज जस्ट डिस्ट्रॉय पैशन एंड लस्ट द कंडीशन ऑफ मऊ की जो कंडीशन है। तो मैं ये तो कहूँगा कि ये जो है अपने पावर का सही इस्तेमाल नहीं करती। युवा पीढ़ी जहाँ भी लग जाती है, तो जिस फील्ड में लग जाए, हमारे दिमाग में करोड़ों चैनल हैं जहाँ हम सेट कर देते हैं, तो वहीं मतलब उस बात को हम सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन या तो हम एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सही इस्तेमाल करें या गलत इस्तेमाल करें। मोबाइल तो कहा जाए कि अगर सही इस्तेमाल है तो बहुत बड़ी चीज़ है। अभी कह दिया जाए कि रिपब्लिक की बुक का पेज नंबर फला हमको चाहिए तो आ जाएगा। एजुकेशनल फील्ड में अगर हम यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। किसी का कोई आदमी रिस्क है, कहीं चला गया है, तो अपने लोगों को यहाँ से फॉरेन चला गया तो हालचाल मिलती रहती है, तसल्ली मिलती रहती है, आदमी घबराता नहीं है। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव देखा जाए तो बहुत सही है। लेकिन हम मिस यूज़ करते हैं, तो रेडिएशन की बात कर ले, जो भी कर लें, तो हमको इसका यूज़ सही करना है। हम लोग गार्जियन से, लड़कों से एक हम्बल रिक्वेस्ट यही करते हैं कि जवानी के जोश में हम लोग अपने आप को समझ नहीं पाते। बच्चों से मैं अपने स्कूल में बताता रहता हूँ कि जब हम लोग बचपने में खेलते रहते थे खेल, तो कट पिट जाता था, तो हमको एहसास नहीं होता था, लेकिन जब घर आते थे तो बड़ा गहरा जख्म होता था। तो जवानी ऐसी चीज़ है कि आदमी को या तो पॉजिटिव या नेगेटिव करने के लिए बेहतरीन मौका है। जो रुपए और बुआई करनी है तो यही एक एज होती है। अगर आदमी 40 साल में इस्टेब्लिश नहीं होता तो अब उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी दिमाग जवाब दे देगा, दांत जवाब दे देगा, आँख जवाब देती जाती। धीरे 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 जब 60 की एज पहुँचता है तो जस्ट कह दिया जाए कि बोनस में जीता है। तो उसके अंदर वो सब जो हमको जोश होना चाहिए, जिस जोश से काम करना चाहिए, या फिर उसके बाद अपने देश की फीलिंग अच्छी
बना के लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। ये सब चीज़ें धीरे धीरे फेड हो जाती है, गायब हो जाती है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि लड़के मोबाइल यूज़ करें, लेकिन बुरी चीज़ों को फॉर्मेट कर दें। वो तो बुरी चीज़ों में क्या आता है बच्चे अच्छी तरह समझते हैं। तो मेरा और भी एक इंटेंशन है कि गार्जियन को अपने बच्चों को मोबाइल देकर बिल्कुल फ्री नहीं हो जाना चाहिए। बेहतर है कि लैपटॉप सामने रख लें, सार्वजनिक तरीके से लोग देखते रहें क्या देख रहे हैं। अगर कोई ये कहे कि नहीं हम थोड़ा सा रात में पढ़ना है, लैपटॉप है या मोबाइल रख के पढ़ेंगे, तो गार्जियन को ज़रूर नज़र रखना चाहिए। क्योंकि जो जवानी होती है, जवानी की टाइम होती है, तो इसमें शैतान बिल्कुल काबू में नहीं होता है। जो भी चाहता है अपना करा लेता है, और हमारे अंदर मैच्योरिटी नहीं होती कि क्या प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। तो इस तरीके से बात तो बहुत लंबी होती जा रही है, और सभी बातें मुफीद है, लेकिन इसके बारे में आप जो कुछ मैं बोला, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? बिल्कुल, आपने जो कहा, खास करके जो सेल फोन की आपने बात की कि जो माँ बाप दे देते हैं। आजकल तो छोटी उम्र के जो बच्चे 2 साल 2.5 साल अच्छे से बोल नहीं पाते, जब बच्चा रोता है तो माँ बाप जो है फोन दे देते हैं हाथ में, खिलौना नहीं देते। हाँ, और वो यूट्यूब इंस्टाग्राम खोल के जो है रील पे रील आती रहती है। तो इसका साइड इफेक्ट लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अभी जैसे बात बड़ी गहरी हुई, अभी 2 महीना या 3 महीना पहले का ही केस है। 14 साल के बच्चों ने जो है एक लड़की का रेप किया। तो ये कहाँ से इफेक्ट आ रहा है? साइड इफेक्ट जो कह लीजिए, सोशल मीडिया से आ रहा है। 60 सेकंड की जो रील आती है उसी से आ रहा है। तो जो 2 साल के 3 साल के बच्चे हैं, वो उस छोटी उम्र से, जबकि उनका माइंड डेवलप नहीं हुआ पूरी तरीके से, और वो ऐसी ही रील देख रहे हैं, ना समझी में ही देख रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में घर कर रही है वो चीजें, और वो बड़ा होके वही वैल्यूज या वाइस कह लीजिए बुरी चीज है, वही उनके माइंड में आता है, और वो सही गलत में फर्क नहीं कर पाते। उनको लगता है ये तो देखते आ रहे हैं शुरू से, ये नॉर्मल है। तो इसलिए जब वो बड़े होते हैं तो वो फैमिली वैल्यू, संस्कार कह लीजिए, उससे पीछे हट जाते हैं और गलत रास्ते पे आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने जो कहा कि हाँ, माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, बच्चा रो रहा है, बहुत परेशान कर दिया, कोई ऑप्शन नहीं बचा, तब इंसान फोन दे दे, वो भी खुद लेके बैठ छोटे बच्चे को। हाँ, लेके बैठ जाएगी। पहली बात है, इतने छोटे बच्चे को फोन देना ही नहीं चाहिए, 2 साल 3 साल के जो बच्चे हैं। तो ये सब माँ बाप को ध्यान देने की जरूरत है कि अगर बच्चे को देते हैं तो कोई दीनी चीज, मजहबी चीज, मोरल कोई चीज खोल के दे दें कि इसको पढ़े। अगर मोबाइल मिलेगा इसी शर्त पर कि इसको पढ़ना, एजुकेशनल कोई चीज दे दें, इसको लर्न करो बेटा, ये करो वो करो, ये कहे 1 हफ्ता तक कर लें कि मोबाइल तभी मिलेगा जब हम कुछ अच्छी चीज देखते हैं, तो एक सेंस बनेगा। और इसमें कुछ ऑप्शन आते हैं कि हम एडवर्टीजमेंट जो आते हैं उसको चेक कर दें, बंद कर दें, तो हो भी जाता है। लेकिन अगर इसका नॉलेज नहीं, तो जो कुछ आदमी नॉलेज रखते हैं मोबाइल वाले, उन लोगों से, सेलफोन वालों से कांटेक्ट करें कि मेहरबानी करके जो बहुत करीबी आदमी है, ताकि हमारी कोई सेक्रेसी न ले ले, तो उससे उसको सही करा दें। और बच्चों को देख खुद, जो बहुत छोटे बच्चे हैं ऐसे फेंक देते हैं, तो ये सब चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि इनकी आई साइट बिल्कुल न्यू होती है, और मोबाइल तरह तरह से परेशान करता है, खा जाता है। कितनी तो बीमारी हो जाती है, किसी की आँख डैमेज होती है, किसी का दिमाग ही काम नहीं करता, भूलने की बीमारी होती है, बहुत सी बीमारी होती है। और ये तो मैं अगर निगेटिव जाऊंगा तो 99% मिल जाएगा कि मोबाइल जो है बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है, इसलिए कि हम मिस यूज़ करते हैं। तो हर चीज़ का पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन हम लोग एक्सेप्ट करते, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं, तो निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा लाइक करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका ज़हन बना रहता है कुछ अच्छा करने के लिए, तो और निगेटिव वाले क्या करते हैं कि अगर कोई आदमी अंधा आदमी है, अगर देखते हैं कि उसको कुआं कहीं गिरा देंगे और मजा लेंगे, ऐसे भी होते हैं। और कुछ लोग होते हैं बचा के लेते हैं। और बच्चों को मोटिवेशन के लिए, जैसे एक बच्चा गिर जाता है तो हम अगर कहने लगे कि अरे बेटा कूद गए, तो हंसने लगता है। मतलब इतना मोटिवेशन का फर्क होता है। अगर कह दे बेटा गिर गए हो, तब रोने लगता है। तो हमको ये कला होना चाहिए। फादर से बेहतर कोई, पेरेंट्स से बेहतर कोई जानने वाला नहीं कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूं, कौन सी उपचार करूं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बेहतर हो, इनका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो हम भी मुस्तकबिल में अपने आप को जो सोचे थे, अपने थीम बनाए थे सोचने की कि अपना बच्चे को ये बनाएंगे तो इंशाल्लाह बना लेंगे, 100% बना लेंगे।
क्योंकि गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ। अगर हम खुद से कोई काम नहीं करेंगे, और जब हम कहें कि मुंह में खाना तभी जाएगा जब डालेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जैसे बच्चे को खाना मुंह में डाल दिया जाता है, सिखाना नहीं होता कि आप कैसे खाएंगे, खा लेता है। कुछ चीज़ें नेचुरली सीखता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें 99% है हमको सीखना सिखाना है। दैट्स ओके। आप और कुछ कहना चाहे तो लोगों को मैसेज दे ताकि बात खत्म किया जाए। मैसेज हम कह दें, आपने जो बातें कही हैं वो खुद अपने आप में बहुत बड़ी हैं, और जो आपने कहा बिल्कुल उससे जो है 100% जो है एग्री करते हैं। इन सब के बारे में काम करने की ज़रूरत तो है हम सबको, और थोड़ी बहुत कोशिश हम लोग भी अपने एनजीओ के थ्रू करते रहते हैं। और इंशाअल्लाह जो है आप जैसे गुरुओं की मदद से हम लोग आगे भी और बेहतर काम करेंगे माशाअल्लाह सब लोग। और ऐसे ही आपका दुआ और आपका साथ मिलेगा तो इंशाअल्लाह बेहतर होता रहेगा धीरे धीरे इंशाअल्लाह। और आपने ये बुलाया उसके लिए तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है आपका। आप आए इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ न कुछ आप बताते रहेंगे। और क्योंकि गुरु गुरु और कभी केला शक्कर भी हो जाता है, ये भी है। जरूरी नहीं है कि कोई आदमी, हम लोग बच्चों से भी सीखते हैं। जहाँ मैं आ जाता है कि हम कुछ हैं तो वहीं से जवाल आने लगता है। क्योंकि अगर हम फल को इस्तेमाल करते रहते हैं, फल काटने के लिए चाकू, तो मूर्छा नहीं लगता है। जहाँ रख देते हैं 1 हफ्ता लग जाता है। इसीलिए पढ़ाई पर कुछ बच्चे जैसे छुट्टी होती मुतमईन होकर बैठ लेते हैं, तो जो भी आता रहता है सब फॉर्मेट हो जाता है। इस तरीके से फिर शॉक लगता है, अरे मेरे तो आ रहा था। और जब डिप्रेशन बढ़ता है तो और ज़्यादा डबल डिप्रेशन होता है। तो इस तरीके से आपका आना बहुत अच्छा लगा। मोस्ट वेलकम अगेन एंड अगेन। इंशाल्लाह वी शैल डिस्कस इन फ्यूचर मोर एंड मोर अबाउट दिस टॉपिक। थैंक्स। ओके।